नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की एग्जाम देने वाले हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में मैंने मैथ के अच्छे अच्छे सवालों को लिया है, जिससे आप सीख सको कि अगर आपका सामना एग्जाम की हार्डेस्ट से हो जाए तो आप एग्जाम में क्वेश्चन से कैसे डील करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर विमाओं वाली एक टंकी में एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप लगा हुआ है। इनलेट पाइप प्रति मिनट 2000 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरता है और आउटलेट पाइप पूरी टंकी को 3 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है और दोनों पाइप खुले हुए हैं तो टंकी को खाली करने में कितने घंटे लगेंगे, ये आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखें और क्लास के अंत तक जरूर बने रहे। और क्लास के अंत में आपने 25 में से कितना स्कोर किया है ये जरूर बताइए। तो आपको क्या दे रखी है, ये इसकी विमा दे रखी है। तो आप मुझे बताएं कि टंकी की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कितने की है। तो आप बताएंगे सर जो टंकी की क्षमता है उसके वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो वॉल्यूम कितना है इस टंकी का, 100 इंटू 80 इंटू 120 है। ठीक है, कितना है, 100 इंटू 80 इंटू 120। तो टंकी की जो क्षमता वो कितनी हो गई, 100 इंटू 80 इंटू 120 हो गई है। यहाँ पे जो इनलेट पाइप है उसकी तो आपको पर मिनट जो कैपेसिटी क्षमता है, एफिशिएंसी दे रखी है। किसी भी चीज की एफिशिएंसी क्या होती है, अगर मिनट में काम हो रहा है तो पर मिनट जो काम हो रहा है वो उसकी एफिशिएंसी है। और घंटे में हो रहा है तो पर घंटे जो काम हो रहा है वो उसकी एफिशिएंसी है। अगर दिन के अंदर हो रहा है तो पर डे जो काम हो रहा है वो उसकी एफिशिएंसी है। जो इनलेट पाइप है उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो पर मिनट 2000 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरता है। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो आउटलेट पाइप है वो 3 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो 1 मिनट में कितना खाली करता है, तो कितने मिनट हो गए टोटल हमारे पास, 200 मिनट हो गई है। कितनी हो गई है, 200 मिनट। तो 200 से काटेंगे कितनी बार गया, 2 बार। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार गया, 40 बार। क्या हो गए, बाहर चौक कितने हो गए, बाहर चौक 48। तो ये हो गए 4800 सेंटीमीटर क्यूब है। जो आउटलेट वाला है वो 4800 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट पानी बाहर निकालता है। तो जब आपसे बोला गया कि जब दोनों को एक साथ खोला जाए, दोनों कौन सा, एक तो इनलेट वाला और प्लस आउटलेट वाला, ठीक है। तो जब दोनों को खोला जाए तो इनलेट कितना अपने पास है, इनलेट है 2000 और जो आउटलेट है वो कितना है 4800। कितना है 4800। तो आउटलेट प्लस होगा या माइनस होगा, आउटलेट है जो माइनस होगा क्योंकि ये पानी बाहर निकालता है। तो यहाँ पे माइनस है। तो टोटल कितना हो गए, माइनस के 2800। तो दोनों को जब एक साथ खोला जाएगा दोनों पाइपों को तो 1 मिनट में 2800 सेंटीमीटर क्यूब पानी निकाल देंगे। और टोटल पानी कितना है, तो टंकी की जो क्षमता है वो कितनी अपने पास, टंकी की क्षमता अपने पास है 100 इंटू 80 इंटू 120। तो कितने घंटे में खाली कर देगा, तो 1 मिनट में खाली करता है, 1 मिनट 2800। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये क्या अपने पास 4 से काटेंगे ये 7 और ये 4 से कटेगा ये 20 बार। कितना आ गया 2400 बटे 7। क्या गया 2400 बटे 7। अगर 7 का भाग देंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगी, मिनट निकल कर आएगी। और हमें बताना कितने में, किसमें, घंटे के अंदर। तो क्या करते हैं 60 का भाग और दे देते हैं। तो 60 का भाग दिए, 0 6 चौक कितने हो गए 40।
तो 40/7 घंटे आ गए। तो इसको आप लिख सकते हो 7 पंजे 35 का 5, 5 सही 5/7 घंटे आप इसे लिख सकते हो। तो जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो 5 सही 5/7 घंटे के अंदर उस टंकी को खाली कर देते हैं दोनों पाइप। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको? तो चलो ये ऑप्शन पूरे दिख गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। एक मिनट, ऑप्शन ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया था कि नहीं? अच्छा सवाल। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छा सवाल है। चलो आगे अगला सवाल आपके सामने है। सवाल नंबर 2 है यहाँ पे 27। अच्छा, टाइपिंग में एरर हो गया है। तो ये सवाल नंबर 2 है आपके सामने, जिसमें आपको दे रखा है कि एक बेकर 100 कप केक बेचता है और 20 कप केक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अगर मैं 1 कप केक का जो विक्रय मूल्य है वो मैं 1 रुपए मान लूं, कितना मान लूं? 1 रुपए मान लूं, तो 100 कप केक है उसका विक्रय मूल्य कितने हो जाएंगे? 100 रुपए। तो ये क्या हो गया अपने पास? विक्रय मूल्य हो गया एसपी। और क्वेश्चन में आपको दे रखा कि 20 कप केक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 1 कप केक का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए है। तो 20 कप केक के विक्रय मूल्य का लाभ कितना हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा। तो ये 20 रुपए क्या है? ये 20 रुपए अपने पास होगा प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो सीपी कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपने पास? 100 माइनस 20 80 होता है। क्रय मूल्य कैसे निकाले? अगर आपके पास एसपी दे रखा हो और प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, जो एसपी है उसमें से प्रॉफिट को घटा देंगे या फिर एसपी में जो लॉस है उसको ऐड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है? 80। लाभ कितने का हो रहा है? 20 का। तो 80 के ऊपर 20 का लाभ हो रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 1/4। तो 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर 25% लिख सकते हैं। तो 1/4 की वैल्यू क्या हो गई? 25%। तो कितने का लाभ हो रहा है इस क्वेश्चन में? 25% का लाभ हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? चले बढ़ते हैं आगे। चलो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके अंदर दे रखा आपको साइन 15/cos 75 प्लस cos 78/sin 12 डिग्री माइनस 1 का मान आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अगर आपके सामने दे दे a प्लस बी इक्वल क्या दे दे? 90। इफ a प्लस बी इक्वल 90 है तो क्या है? साइन a इक्वल कोस बी होता है। क्या होता है? साइन a इक्वल कोस बी होता है। तो यहां साइन a 15 को a मान लेता हूं और जो 75 है उसको क्या मान लेता हूं? मैं b मान लेता हूं। तो आप मुझे बताइए, साइन 15 हो गया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या मैं कोस 75 को साइन 15 लिख सकता हूं? क्या मैं कोस 75 को साइन 15 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर आप साइन 15 लिख सकते हो, क्योंकि 15 और 75 a प्लस बी क्या हो रहे हैं? 90 हो रहे हैं। तो साइन a इक्वल्स कोस b है, मतलब साइन 15 इक्वल क्या है? कोस 75 है। तो आप साइन कोस 75 को साइन 15 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है कोस 78। तो क्या मैं साइन 12 को कोस 78 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर आप लिख सकते हो। तो मैं यह लिख दिया कोस 78 माइनस 1, एक कट जाएंगे तो क्या हो गया? 1 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल क्या आ गया? 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? चलो, तो यहां आपको दे रखा है कि इफ a प्लस बी इक्वल 90 है तो साइन a इक्वल कोस b होता है, ठीक है। और tan a
इक्वल कोट ए होता है कोट बी, और सेक ए इक्वल होता है कोसेक बी होता है। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल 1 होता है। आप बोलोगे सर ये कैसे, चले बताते हैं। तो साइन बी, ए प्लस बी 90 है, तो यहां साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस क्या मैं साइन बी को क्या लिख सकता हूं, मैं साइन बी को, एक मिनट, साइन स्क्वायर 90 माइनस बी लिख सकता हूं, क्योंकि a प्लस बी 90 है, तो a को तो a मान लेते हैं, तो b को क्या मान लेंगे, 90 माइनस a है, ये 90 माइनस बी नहीं है, 90 माइनस a है। क्या मैं साइन स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर 90 माइनस a लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे जी सर आप लिख सकते हो। तो ये साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस a, तो क्या मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस a को कोस स्क्वायर a लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे जी सर आप लिख सकते हो। तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ये मैं आपको पहले वाली क्लासों में भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो क्या हुआ, तो साइन अगर a प्लस बी 90 है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल क्या होगा, 1 होगा। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले पर पेंट की एक परत चढ़ाई गई, जिससे इसकी त्रिज्या बढ़कर 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है। पेंट की गई परत का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप पेंट को क्या मान लेते हो, आपके पास 2 त्रिज्या दे रखी है, तो आपको क्या करना है, जो खोखला जो ठोस है उसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है, खोखले ठोस का। आप एक तरीके से जैसे मान लो कोई चीज है, जैसे ये वाला ये गोला है और इसके ऊपर ये पेंट कर दिया जाता है, तो जो एक पेंट है, ये वाला पेंट है, इसका वॉल्यूम आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो पेंट किया हुआ गोला है उसका आयतन माइनस जो बिना पेंट किया हुआ गोला है उसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहां इस गोले का आयतन कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई, जो पेंट किया हुआ गोला है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, आर क्यूब, माइनस बिना पेंट किए हुए की मान लेते हैं स्मॉल आर, आर क्यूब, ये हो जाएगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे 7.5 आपको दे रखा है, तो 7.5 को आप लिख सकते हो 15/2 लिख सकते हो। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है। चलिए अब इस सवाल को करते हैं। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 22/7 आपको क्वेश्चन में दे रखी है, इंटू आर क्यूब, आर क्यूब क्या है, बड़ी क्या है 7.5, जिसको आप 15/2 लिख सकते हो। तो 15 का क्यूब कितना होता है, आप सभी को याद होनी चाहिए 20 तक के क्यूब। तो 15 का क्यूब होता है 3375 होता है। ठीक है, 15 क्यूब क्या हो गया 3375/2 का क्यूब क्या हो गया 8, माइनस क्या है 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पेन में क्या हो गया, एक मिनट, रुकिए। तो 7 का क्यूब होता है 343 होता है। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 4/3 इंटू 22/7 इंटू एलसीएम ले लेते हैं 8,
8 का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 3375 माइनस 8 को मल्टीपल किया, 8 या 24 का 4, 8 चौक 32, 32 और 2 कितने हो गए 34 का 4 बचे 3, 8 या 24 3 कितने हो गए 27, ये आ गया। तो क्या करेंगे, अब इसमें से घटा देंगे, तो कितना बचेगा अपने पास, जब इसमें से घटाएंगे 3375 में से 2744 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 4 गया तो 3 और 33 में से 27 गया तो क्या कितने बचे 6, 631/8 हो जाएगी। तो आप क्या करो, इसको यहाँ से मिटा दो और ये भी 631/8, इस 8 को कैंसिल करो, 4 और 2 11 से कैंसिल हो गया। चलो मल्टीपल करते 11 से, 1 4 9 6 बटे 7 या 21। अब 21 का भाग देते हैं इसके अंदर, क्या करें 21 का भाग देंगे, 21 3 63 बचे क्या अपने पास, 21 3 63 6 64 हो गया, फिर 21 3 63 बचा क्या 1 और 1 11, तो 0 बार भाग जाएगा, पॉइंट कितने हो गए 110, 110 में 21 5 105 बचे कितने अपने पास 5, तो 50 हो गए, 21 दूना 42, तो 330.52 आ गया। तो 330.52 किसके नजदीक है, यहाँ पे पूर्णांकों में आ रहा है, तो 330.52 किसके नजदीक है, 331 के नजदीक है। किसके नजदीक है, 331 के। अगर ये 330.49 होता तो ये किसके नजदीक होता, 330 के। लेकिन ये 50 से ऊपर आ रहा है, तो ये किसके नजदीक होगा, 331 के नजदीक होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा सवाल था कि नहीं, बताओ आपको इस क्वेश्चन को करने में मजा आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप देख रहे हो कि जो हार्डेस्ट शिफ्ट आती है उसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और आपको उन सवालों को कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि 30 श्रमिक 4 दिनों में 4140 अर्जित करते हैं रुपए, तो 55 श्रमिक 10 दिनों में कितने रुपए अर्जित करेंगे। तो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, एक होता है M1 और क्या होता है M1 D1 और T1 बटे W1 होता है, इक्वल होता है M2 D2 T2 बटे W2 होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को करते हैं। 30 इंटू 4, टोटल वर्क मतलब पैसे जो अर्जित कर रहे हैं वो नीचे है, ये वर्क है। ये क्या है, जो आदमी काम करते हैं वो है, ये दिनों की संख्या, ये घंटे की संख्या पर डे। ठीक है, 4140 नीचे आ जाएगा, इक्वल क्या है 55 इंटू 10, और ये हमें निकालना है। चलो काटते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, और क्या है 4 3 12, 12 से कट जाएगा 36। चलो काटते हैं, 1 मिनट। 12 का भाग दिया 36 बजे 5 54, 2 से काटते हैं इसे, ये 5 बार गया, बचे कितने 6, 6 का भाग देंगे इसमें, 6 6 36, और क्या हो गया 6 6 36 54, 9 6 54 हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 69 इंटू 5 3 15 और 5 3 15 क्या हो गए 55 25, और 55 25 कितने हो गए 275 हो गए। ये क्या आ गए अपने पास, x की वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है,
चलो सोल्व करते हैं आगे। तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, आप इसको क्या मान लो, 70 मान लो। तो 70 मान के सोल्व करेंगे, क्या हो गया है, 7 पंजो 35 का 5 और 7 7 49, 49 और 3 कितने हो गए, 52 का 2 बचे 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितने हो गए 19, और ये 19,200 कितने आ गए, 50 आ गए। कितना एक्स्ट्रा माना था आपने, एक ज्यादा एक्स्ट्रा माना, तो एक की वैल्यू क्या है 275। 275 आप माइनस कर दो, कितने हो गए 18,975, ये होंगे ना 18,975। तो 18,975 किसके अंदर आ रहा, कौन सा ऑप्शन सही है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास निकल गया 18,975। तो जो 55 श्रमिक है वो 10 दिनों में 18,975 अर्जित करेंगे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है, ये आपको बताना है। आपको ये देखने में थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। चलो क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे 25 विद्यार्थी हैं, तो 25 विद्यार्थियों की औसत आयु में दे रखी है 27 ईयर दे रखी है, 27 वर्ष दे रखी है। अब इसमें जो विद्यार्थी है 25, इनमें एक शिक्षक भी शामिल हो जाता है। तो कितने हो गए अब टोटल लोग हो गए 26। तो एक शिक्षक शामिल हो गया, तो शिक्षक की आयु है वो विद्यार्थियों से ज्यादा है, तो इनका जो एवरेज एज है वो बढ़ जाती है, वो 28 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 28 हो जाती है। कितना बढ़ गई है, कितना बढ़ी, ये बढ़ गई 1 ईयर। कितने पर बढ़ी, 26 पर। तो क्या हो गई, 26 साल ज्यादा है। जो शिक्षक है वो बच्चों से 26 साल ज्यादा है, और बच्चों की एवरेज कितनी थी, 27 थी। तो 26 प्लस 27 कितना हो गया, 53 ईयर हो गया। कितना हो गया, 53 साल हो गया। तो शिक्षक की आयु कितनी हो गई, 53 वर्ष हो गई है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, है कि नहीं आसान सवाल, आप बोलोगे जी सर बहुत ही इजी सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 32। इसमें आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 79 है। तो आपको एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये एक टुच्चा सा सवाल है। इसको कैसे करते हैं, +2 करो, कितने हो गए 81, इसका रूट कर दो, कितने आ गए 9 आंसर आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ जाए। आप बोलोगे नहीं सर हमारे तो समझ ही नहीं आया। समझ में कैसे आएगा, आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके सामने आ जाए x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल क्या होता है, k होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2 होगा। ये आप सभी को पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है, इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, चलो देखो आप। अगर आपके पास हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बरोबर ए, क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बरोबर ए दे रखा हो, और पूछा हो कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताओगे, ए प्लस 2 क्या करोगे, ए प्लस 2 उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। अगर आपको दे रखा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बरोबर ए है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, आप क्या बताओगे, ए प्लस 2 का स्क्वायर रूट। और आपसे पूछ ले कि एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताओगे, तो क्या बताना आपको, ए माइनस 2 का स्क्वायर रूट बताना। क्लियर है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये सवाल आपके सामने टुच्चा सा सवाल, देखते ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे और टिक करके 5 सेकंड के अंदर आगे बढ़ जाओगे। चलो क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं हम भी। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक शिविर के अंदर 12 दिनों के लिए 42 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री है। यदि शिविर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 63 कर दी जाए तो वही भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, ये आपको बतानी है। चलो
तो जो भोजन सामग्री है वो टोटल है कितनी, अपने पास टोटल भोजन सामग्री है 12 इंटू 42। चेंज कर लेते हैं, टोटल भोजन सामग्री कितनी है 12 दिनों के लिए 42 विद्यार्थियों की, तो कितनी हो गई 12 इंटू 42। और हमारे पास अब विद्यार्थी कितने हो गए 63। पहले बार कितने थे 42, अब 63 हो गए। तो कितने दिनों तक चलेगी वो दिनों की संख्या में निकालनी है। तो इसको 7 से काटा 9 बार, इसको 7 से काटा 6 बार, कितनी बार गया 6 बार गया। इसको उससे काट देते हैं ना अपन, इसको काटा 21 से 3 बार, इसको काटा 21 से 2 बार, ये 3 से कटा ये 4 बार, 4 दूनी 8। तो जो दिनों की संख्या निकल कर आई है अपने पास कितनी आई है 8 आई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया है, तो आपका आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आप बोलोगे जी सर बढ़ जाओ। तो अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक संख्या को 3 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में 8 जोड़ने पर परिणाम 29 आता है, वह संख्या कितनी है यह आपको बतानी है। चलो बताते हैं कि माना कोई संख्या अपने पास क्या थी n थी, तो उसका 3 गुना ले लिया अपन, और उस 3 गुने में हमने क्या जोड़ दिया 8 जोड़ दिया, तो परिणाम कितना आता है 29 आता है। तो 3n इक्वल कितना हो गया 8, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। तो क्या हो गया अपने पास, यहां से हट जाएगा, क्या हो गया 21। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से कट जाएगा, n इक्वल 7 है। तो वो संख्या कितनी है 7 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें 7 दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, कर लोगे अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए तो, आप बोलोगे जी सर वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि 69 छात्रों की एक कक्षा ने भौतिकी की परीक्षा दी, 17 छात्रों का औसत स्कोर 94 था और अन्य छात्रों का औसत स्कोर 84 था। तो पूरी कक्षा का औसत स्कोर क्या है ये आपको बताना है। तो मैं आपको एवरेज निकालने का एक शानदार तरीका बताता हूं, जिससे आप बहुत ही आसानी से एवरेज निकाल सकते हो। चलो हमें दे रखा है कि जो 17 विद्यार्थी हैं उनका औसत स्कोर कितना है 94। तो बचे कितने 69 में से 17 गए तो बचे कितने अपने पास 52। तो 52 का औसत स्कोर कितना है 84। अब आप ऑप्शन की तरफ देख रहे होंगे कि 84 से भी कम है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो इसको तो काट दो। ठीक है, अब क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको यानी कि पता नहीं क्या एवरेज है, तो आप एवरेज मान लो जो 94 और 80 है उसके बीच में आप एक एवरेज मान लो। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं एवरेज क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं अपने पास जो एवरेज है वो 90 है। क्या है पूरी कक्षा का जो एवरेज हो कितना है 90 है, लेकिन 90 है नहीं। चलो अगर एवरेज 90 मान लिया तो यहाँ पे 90 से कितना ज्यादा है ये +4 ज्यादा है, और ये 90 से कितना कम है ये -6 कम है। ठीक है, अगर 90 एवरेज मान लेते हैं तो ये +4 ज्यादा है और ये -6 कम है। तो ये +4 1 पर ज्यादा है, तो 17 पर कितना ज्यादा हुआ 4 से मल्टीपल कर दो, 17 चौकू 68, तो 68 ज्यादा हो गया। और ये 6 1 पर कम है, तो 52 पर कितना ज्यादा हो गया कितना कम हो गया 6 को मल्टीपल कर दो, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 1 31, तो 312 कम हो गए। तो ओवरऑल कितना कम हुआ, तो 68 को 312 से माइनस कर दो, 4 10 में से 4 और 244, तो 244 कम है ओवरऑल। तो ओवरऑल कितने पर कम है, टोटल विद्यार्थी कितने थे अपने पास 69, 52 और 17 कितने हो गए 69, 69 पर कम है, 69 पे क्या है ये 244 कम है। तो क्या करेंगे 69 का भाग देंगे, 69 का भाग देंगे तो 69 का मतलब इसे 70 मान लो, 70 का 244 में भाग दिया तो कितनी बार गया 3 बार गया, 3 बार जाएगा, कुछ संख्या बचेगी क्योंकि 70 भी मानेंगे तो 210 बार जा रहा है, और 69 का भाग जाता 207 बार, बचा कितना अपने पास 37, पॉइंट लगाएंगे 37 से कुछ ज्यादा आएगा।
3 से क्या ज्यादा आएगा, कुछ ज्यादा आएगा, मतलब इसको क्या मान लेते हैं अपन, 4 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, 90 में से 4 घटा देंगे। 90 में से 4 घटाए तो अपने पास क्या आएगा, 86। तो 86 पॉइंट कुछ आएगा, अभी कुछ क्या है हमें पता नहीं, 86 पॉइंट कुछ आएगा। तो 86 पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है, बी के अंदर। तो आपका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पे जो आएगा इसका जो रिजल्ट आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा। अगर मैं 3 पॉइंट यहाँ पे क्या मान लू, 4 मान लेता हूं। अगर ये 3.4 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 86.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 86 पॉइंट कुछ आएगा। तो 86 पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन के अंदर है, जो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो, तो आप में से कुछ विद्यार्थी बोलेंगे नहीं सर मुझे तो ऐसे नहीं करना, मुझे तो पूरा सोल्व ही करना है। तो पूरा सोल्व करने से एग्जाम क्लियर नहीं होती। तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी है तो वैसे ही आपको पूरा सोल्व नहीं करना, जैसे आंसर दिखे टिक कर देना। फिर भी मैं आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करवा रहा हूं तो आपको पूरा सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 69 में 69 का भाग देते हैं 244 के अंदर, तो कितनी बार जाता है, 207 बार जाता है, 3 बार 207। बचा क्या अपने पास, 37 पॉइंट लग गया तो 0 हो गए। कितने हो गए, 0 हो गए। 370 में अगर 69 का भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार। क्या गया, 5 बार। तो 1 पॉइंट तक हमें आंसर बताना था। 3.5 घटाएंगे 90 में से, जो 90 है उसमें से अपन क्या घटाएंगे, 3.5 घटाएंगे। कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, अपने पास आ जाएगा 86.5। तो 86.5 बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। क्लियर है दोस्तों। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पूरा सोल्व नहीं करना है, पूरे सोल्व करने में आपका टाइम जाएगा। तो आप वहीं से आंसर दिखे वहीं से आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक खोखले धातु के गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु का आकार दिया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है ये आपको बतानी है। अभी अभी करके आए हैं ऐसा सवाल। तो यहाँ पे क्या है, जो धातु का गोला है उसका वॉल्यूम कितना होता है, कितना होता है, क्योंकि जो शंकु की ऊंचाई कैसे पता चलेगी, क्योंकि दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होता है। आप किसी भी वस्तु को किसी दूसरी आकृति के अंदर डाल रहे हैं तो एक ही चीज है जो कभी चेंज नहीं होती, वो है वॉल्यूम। तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अपने पास 10 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले खोखले हैं। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये हो जाएगा। तो आर कैपिटल आर क्या है, जो बड़े वाली त्रिज्या उसका कैपिटल आर, जो छोटी वाली उसका स्मॉल आर हो गया। तो क्वेश्चन को करते हैं, 4/3 इंटू पाई को ऐसे कैसे, इंटू 10 का जो क्यूब होता है कितना होता है 1000, माइनस 6 का क्यूब कितना होता है 216, इक्वल क्या है 1/3 इंटू पाई। आर कितनी दे रखी है आपको, शंकु की आर दे रखी 8 इंटू 8 इंटू 8, आर स्क्वायर है तो इंटू एच, एच हमें निकालनी है, ठीक है। पाई और 3 से पाई और 3 कैंसिल, क्या आ गया 4 इंटू ये जाएगा 1000 में से 216, तो कितना बचा 800, 800 थोड़ी बचेगा 700, 784, इक्वल क्या बचा 8 इंटू 8 इंटू एच। ये काट देंगे 8 से 2 बार, बचे 16, 16 का भाग देते हैं इसके अंदर तो कितनी बार जाएगा 16 चौको 64 का 4, तो 64 बचे क्या 14, 14 4 के तो 44, 144 में 16 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 9 बार। क्या गया एच की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है 49। तो कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन, जिसके अंदर 49 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 49 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, सभी के समझ में आ गया है।
अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाएगा तो गलती तो नहीं करोगे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले 18% बढ़ाया जाता है और फिर 22% घटाया जाता है तो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, ये आपको बताना है। तो आप इसे कर सकते हो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाले कॉन्सेप्ट से। तो a कितना है 18 और b कितना है 22, जो घटाया जा रहा मतलब a माइनस का है 22। तो एक प्लस है एक माइनस है, तो एक क्या हो जाएगा माइनस का 18 इंटू 22, ठीक है, बटे 100। तो 100 को भाग देंगे तो क्या होगा पॉइंट लग गए। तो 18 दूना 36 और 18 दूना 36 और 3 कितने हो गए 39। तो 3.96 माइनस के हो गए। तो हमें 18 माइनस 25.96, तो ओवरऑल कितने की कमी हुई 7.96% की कमी हुई है, ओवरऑल डिक्रीज हुआ है। तो कमी है 7.96 की। तो बी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों। तो आपको इस सवाल को इस वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, नहीं तो आप 100 मानकर भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही कम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए। जब भी ऐसा सवाल आता है तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, अगर आपके सामने a की पावर माइनस एक्स है तो इसका मतलब होता है ये 1 बटे a की पावर x, ठीक है। तो यहां कीजिए आप सरल। तो यहां दे रखा है कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, और नीचे आपको एक दे रखा है 6 की पावर क्या दे रखा है 6 की पावर माइनस 1, जिसे मैं लिख सकता हूं 1 बटे 6 की पावर 1। तो ये जो 6 की पावर 1 बटे है, बटे के अंदर है, तो ये क्या आ जाएगी ऊपर आ जाएगी। तो 6 की पावर को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3, मतलब 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 बटे, है क्या अपने पास ये 3 की पावर माइनस 2 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगी बटे में चली जाएगी और ये हो जाएगी 3 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, इसका मतलब क्या है 5 गुणा 2 की पावर 2। तो इसे आप लिख सकते हो 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, चलो सोल्व करो। 3 की पावर 1 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 की पावर यह गया तो ये 1 2 बचा, 5 की पावर गया तो ये क्या बचा माइनस हो जाएगा 2 बचे। जब भी पावर का भाग दिया जाता है तो पावर क्या होती है माइनस होती है। अब बचा क्या अपने पास 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितनी बची बटे में बची है 3 की पावर 1, तो ये ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी 3 की पावर माइनस 1 इंटू 5 की पावर कितनी बची 2। तो आपका आंसर होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2। कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि आयत ABCD के अंदर P कोई भी एक बिंदु है, यदि PA इक्वल 86, PB 49 सेंटीमीटर और PC कितना है 79 सेंटीमीटर है, तो PD की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो ये अपने पास एक आयत है ABC और D, ये क्या हो गया आयत है, और यहां पर एक क्या है बिंदु P है। चलो ये हो गया ये हो गया और ये, तो यहां पे क्या है ये P है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं कि PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इक्वल होता है PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। क्या होता है PB स्क्वायर प्लस
पी डी स्क्वायर। तो अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में आपको देखा पी डी की लंबाई निकालनी है। तो पी डी की लंबाई क्या हो जाएगी, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इक्वल पी डी की स्क्वायर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि पी सी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मेट बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो पी ए स्क्वायर क्या है, पी ए स्क्वायर है 86 का स्क्वायर प्लस पी सी प्लस पी बी, पी सी प्लस पी बी क्या हो गया 80 और 50 138 इंटू पी सी माइनस पी बी, पी सी माइनस पी बी कितना हो गया 30 इक्वल पी डी स्क्वायर। ठीक है, तो 86 का स्क्वायर कितना होगा, तो 86 किसके पास में है 100 के पास में, और 100 से कितनी कम है 100 से 86 कम है अपने पास 14 कम। तो क्या करेंगे 14 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया 196, तो उसमें 2 अंक लेंगे 96 और एक अपने पास हासिल। तो इस 100 से 14 कम था, तो 86 में से 14 माइनस कर देंगे, कितना हो गया 72, और 72 एक बच रहा है तो कितना होगा 72 और 1 73 हो गया। तो 86 का स्क्वायर क्या हो गया 7396। तो आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। ठीक है, ठीक। और अपन करते हैं 30 को मल्टीपल करते हैं 138 से कितनी बार 8 या 24 का 4 और 3 3 9 और 2 कितने हो गई 11 और 3 एकम 3 और 1 4, ये हो गए 4140 इक्वल पी डी स्क्वायर। ठीक है, ऐड करते हैं दोनों को, क्या गया 6 और 4 9 कितने हो गए 13 और 1 और 3 4 1 5 और 7 कितने हो गए 11536 हो गए पी डी स्क्वायर। तो जब हम क्या करेंगे इस स्क्वायर को उठाएंगे तो यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे अंडर रूट लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये किसका अंडर रूट है, ये किसका स्क्वायर है, तो लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो 6 क्या 7 वाले में आएगा 7 7 49 9 आता है, क्या 5 वाले में आएगा 55 25 5 आता है, कि कौन सा ऑप्शन 104 और 106। तो 104 का जब अपन क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100 से 4 ज्यादा है तो 4 चौक 16, तो लास्ट के 2 डिजिट 16 आएंगे। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर है। जब 110 का स्क्वायर करते हैं 106 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो गया 100 से कितने ज्यादा 6 क्या हो गए 36, क्या हो गए 36। 100 से 6 ज्यादा है तो 106 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में कितना ऐड करना है, चलो कहीं ना कहीं गलती तो नहीं होगी अपने से, छियासी का स्क्वायर क्या होता है 196, तो 96 आ गए, 86 में 14 गए तो कितने बचे 72 73 सही है। ये कितने अपने पास 49 और 80, इसको 80 और 50 मान लेते हैं, 130 में 2 138 3 8 या 24 का 4 और 3 3 9 और 2 1 11 बचे 1 3 गन 3 4 सही है, 6 का 6 4 और 3 13 और 1 और 4 और 5 11 11536 है। जब इसका स्क्वायर करेंगे 36 का स्क्वायर करेंगे अपन 106 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी बार जाएगा 11236, 536 आ रहा है। इसमें कहीं टाइपिंग एरर तो नहीं हुआ, इसमें कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं, अभी अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि निम्नलिखित योजनाओं को उनकी छूट के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये छूट दे रखी है आपको, ए बी और सी आपको क्या दे रखी है, छूट दे रखी है। तो आपको इसको आरोही क्रम में करिए। तो ए है, ए में आपको क्या दे रखा है, ए में आपको दे रखा है कि 2 खरीदता है, क्या करता है वो 3 खरीदता है, 3 खरीदता है और 2 मुक्त पाता है। 3 तो क्या करता है वो खरीदता है और 2 क्या करता है मुक्त पाता है। तो क्या हो गया, 3 खरीदा 2 मुक्त पाए, टोटल कितने पाए उसने 5 पा लिए। और 5 पर कितने फ्री पा रहा है, 2 फ्री पा रहा है। तो 2/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 40% होती है। ठीक है। और बी में आपको 65 दे ही रखा है। तो सी में क्या करना है, सी निकालेंगे। तो आपको दे रखा है 31% और 40% के समतुल्य। तो आप इसे कर सकते हो ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 वाले कॉन्सेप्ट से। तो ए प्लस बी क्या हो गया 31 प्लस 40 माइनस कितने हो गए 31 इंटू 40 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट लग गए। तो 4 एकम 4 और 4 ती 12, 12.4 माइनस क्या गए, कितने हो गए 71 माइनस 71 माइनस क्या कर देंगे 12.4 कर देंगे, मतलब 13 घटा देंगे, क्या गए 58.6 गए हैं। तो ए क्या अपने पास, ए है अपने पास 40%। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। ए क्या रह गया, पेन चेंज नहीं हुआ। ए है अपने पास 40%, बी है अपने पास क्या दे रखा है 65%, और सी क्या हो गया अपने पास, सी हो गया 58.6% होगा। क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि आपको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या होगा ए, फिर उससे बड़ा क्या होगा सी, फिर उससे बड़ा क्या होगा बी। तो ए सी बी जिस भी ऑप्शन के अंदर होगा तो वही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आपके सामने है, इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? चलो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 5 वर्ष पहले 2 इमारतों की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 वर्ष बाद अनुपात 3:1 होगा। तो दोनों में से नई इमारत की वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। जैसे मान लो ये कोई ओल्ड है, एक मिनट पेन चेंज कर लो, ये ओल्ड इमारत है और ये न्यू इमारत है। ठीक है, इसका रेशो क्या दे रखा है हमें 7:2 दे रखा है, और बाद में कितना दे रखा है 3:1 दे रखा है। तो क्या करेंगे इनके बीच में जो डिफरेंस है उन्हें सेम कर देंगे। क्या कर देंगे, इनके बीच जो डिफरेंस है उन्हें सेम कर देंगे। तो इनके बीच डिफरेंस 5 का है और इनके बीच 2 का है। तो 2 से इसको करेंगे 2 से मल्टीपल और इसको करेंगे 5 से मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 5 है और यहाँ पे डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो ये ओल्ड और ये न्यू। ठीक है, कितना गया 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना गया 5 3 15 और 5 एकम 5। तो कितना बढ़ रहा है +1, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है +1। ठीक है, तो इस +1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, यहां दे रखा है 5 वर्ष पहले
5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, मतलब पहले 5 वर्ष पहले तो वर्तमान में आएंगे, क्या हो जाएगा, +5 होगा, और वर्तमान से 5 वर्ष बाद में आएंगे तो 5 वर्ष और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, एक की वैल्यू आपको दे रखी है 10 वर्ष। तो क्या पूछा आपसे कि जो इमारत है, नई इमारत है, तो नई इमारत कौन सी है, ये, इसकी वर्तमान आयु क्या है, ये आपको बतानी है। तो वर्तमान आयु क्या है, 4 की वैल्यू क्या हो गई, 1 की वैल्यू 10 है, तो 4 की वैल्यू क्या हो गई, 40 हो गई है। तो कुछ विद्यार्थी आप में से क्या करेंगे, जैसे ही 40 आंसर आएगा आप 40 टिक कर दोगे, जो कि गलत है, क्योंकि वर्तमान की पूछा है, जो ये रेशो है ये क्या है, 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पहले का है। तो अब आने के लिए क्या करेंगे, इस 40 के अंदर +5 करेंगे वर्तमान में आने के लिए, तो कितना हो गया, 45 साल, कितने हो गए, 45 वर्ष हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन को करिए आप, एक बार खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप करना चाहो तो बहुत ही आसान सवाल है ये। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% की ब्याज दर पर, वार्षिक ब्याज दर पर ऋण देते हैं। केशव ने प्रत्येक बैंक से कितना लोन ले रखा है, 4,80,000 उधार लिए दोनों में से। तो 2 वर्षों के बाद केशव द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर क्या है, यह आपको निकालना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको समय और जो राशि है वो दोनों तो सेम दे रखी है, लेकिन अंतर फिर कहाँ आ रहा है, तो अंतर आ रहा है इनकी रेट से। तो रेट का अंतर कितना है, 1 साल के लिए रेट का अंतर है अपने पास 3.5%। तो 2 वर्ष के लिए कितना हो गया, दुगना कर दो, 7%। तो 7% की हमें क्या करनी है, 7% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 7 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है वही होगा। यहां देखिए 7 चौक 28 और 5 51, क्या ये 7 का मल्टीपल है, आप बोलोगे नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे ए देख लेते पहले, 7 चौक 28 और बचे क्या 6, और 6 कितने हो गए 66, क्या ये 7 का मल्टीपल, आप बोलोगे नहीं है। 7 चौक 28 कितने बचे 5 और 56, 7 और 8 56 है, ये वाला सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि फुल चाहिए कि नहीं सर मैं तो इसको पूरा सोल्व करना चाहता हूं, तो पूरा सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7 इंटू 4,80,000 का 1% कितना होता है, 100 का भाग देंगे, वो हो जाएगा 4800। कितना हो जाएगा 4800, 7 से मल्टीपल कीजिए, 7 और 8 56 का 6 बचे 5, 7 चौक 28 से 5 33, तो क्या आ जाएगा 33,600 आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन के अंदर आपको 33,600 दे रखा है, एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर आपको 33,600 दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, ये सवाल मैंने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी करा रखा है, इस टाइप का सवाल। तो आप इस सवाल को जल्दी करिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए, जल्दी जल्दी, आपके पास 10 सेकंड का समय है। क्या हुआ, कर लिया, चलो मैं आपको बताता हूं। इधर देखिए मेरे सामने, मेरी तरफ देखिए। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि लेमन चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट की प्रति इकाई कीमत का अनुपात 22:6 है और एक परिवार मात्रा के अनुसार इसका उपभोग 14:23 के अनुपात में करता है।
तो स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और लेमन चॉकलेट पर कुल व्यय का अनुपात क्या है ये आपको बताना है। तो व्यय जो खर्चा है वो कैसे इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, खर्चा किसके इक्वल होता है, तो खर्चा होता है कीमत, किसी भी चीज की कीमत और उस चीज का उपभोग। भाई उस चीज का उपभोग कितना किया जा रहा है उसके इक्वल होता है खर्चा। ठीक है, तो ये है लेमन चॉकलेट और ये है स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। तो जो कीमत है उसका रेशो क्या है 22:6 और जो उपभोग है उसका रेशो क्या हो गया 14:23 हो गया है। तो जो कीमत है और उपभोग है वो क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। ये मल्टीपल होंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा खर्चा निकल कर आएगा, एक्सपेंडिचर का रेशो निकल कर आएगा। तो ये 2 से कैंसिल कर देते एक बार, किसी को कर दो 3 और ये 7 बार, तो क्या हो गया 22 7 कितने होता है 154 इंटू 23 3 69। तो हमारे पास जो एक्सपेंडिचर का रेशो खर्चे का रेशो है स्ट्रॉबेरी और लेमन का है 69:154। तो 69:154 एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है, वो है ऑप्शन ए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कोई परेशानी कोई दिक्कत इस सवाल को करने में नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, ये बढ़ गए आगे। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 46,800 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 87,000 के कुल लाभ में से अमित का हिस्सा 2900 था। तो अमित का निवेश कितना है ये आपको बताना है। जब भी मैं आपको ऐसा सवाल करवाता हूं तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि जब भी कोई 2 व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं और समान समय के लिए करते हैं तो जिस रेशो के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशो के अंदर वो प्रॉफिट लेंगे। समझ में आ गया? या फिर ये कह सकते हो कि जिस रेशो के अंदर वो प्रॉफिट लेंगे उसी रेशो के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे अमित है और यहाँ पर ये दीक्षा है। तो अमित का जो रेशो है प्रॉफिट है कितना है, अमित का प्रॉफिट है 2900 और टोटल प्रॉफिट कितना है 8700। तो दीक्षा का प्रॉफिट कितना रहा 5800। दोनों को कैंसिल करते हैं, क्या हो गया 1:2 आ गया है। ये किसका रेशो आया प्रॉफिट का रेशो आया। जो प्रॉफिट का रेशो है वही इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा। तो इसका रेशो भी 1:2 ही होगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि अमित का निवेश क्या है, मतलब 1 की वैल्यू बतानी है। तो 3 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 2 और 1 3 की वैल्यू दे रखी है 46,800। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 एकम 3 3 कुछ 15 और 6 15,600 हो जाएगी। तो जो अमित था उसका निवेश कितना था 15,600। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 15,600 जो सी ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है। क्लियर है दोस्तों? अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए तो कोई गलती तो नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं सर। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 45 आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है 2 ट्रेनें हैं, 299 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में से आ रही है। 299 लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 101 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 71 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी ये आपको बताना है। चलो बताते हैं। 2 रेलगाड़ी अपने पास, चलो एक डिब्बा ले लेते हैं अपन एक बार। कहां से ले, यहां से एक डिब्बा ले लिया, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, ये हो गया। और यहाँ से ये कॉपी कहाँ से होता है, यहाँ से डुप्लीकेट, ये होगा। तो दो है क्या अपने पास 2 ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेनें आपके सामने हैं। तो आपको क्या करना है इधर देखिए। तो जो पहली ट्रेन है वो क्या हुआ 299 मीटर लंबी है
और जो दूसरी ट्रेन है वो 101 मीटर लंबी है, और दोनों ट्रेनें ये इस दिशा में जा रही है और ये इस दिशा के अंदर जा रही है, विपरीत दिशा के अंदर चल रही है। जो पहली रेलगाड़ी है वो है, उसकी जो स्पीड है क्या है, 71 किलोमीटर पर आवर, 71 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड क्या है, एस है, एस किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको निकालनी है। जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में 72 सेकंड का समय लेती है, तो क्या निकल कर आएगी हमारे पास, इसकी रिलेटिव स्पीड निकल कर आएगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या है, जो रिलेटिव स्पीड है वो इक्वल है, दोनों की डिस्टेंस क्या हो गई है, 400 बटे 12 इक्वल क्या हो गया, ये क्या आ गया अपने पास, रिलेटिव स्पीड आ गई 400 बटे 12 मीटर पर सेकेंड। और हमें चाहिए किस चीज के अंदर, किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे, 18 बटे 5 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो ये कटा 3 बार, ये कटा कितनी बार, 2 बार, तो 5 दूनी 10, 1 0 से 1 0, क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड हमारे पास निकल कर आई है 120 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड इक्वल क्या है, रिलेटिव स्पीड इक्वल है हमारे पास, पेन चेंज करते हैं, रिलेटिव स्पीड इक्वल है हमारे पास 71 किलोमीटर पर आवर प्लस एस। तो रिलेटिव स्पीड आ गई 120 इक्वल क्या हो गई, 71 प्लस एस। तो एस कितना निकल कर आया है, जो स्पीड है दूसरी ट्रेन की वो कितनी निकल कर आई है, 71, 120 माइनस 71 कितना आ गया, 49 किलोमीटर पर आवर आ गए। कितना आ गई, 49 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी एक अच्छा सवाल था। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 744 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 36% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो छूट प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। अगर आंसर छूट में प्रतिशत में पूछ रहा है तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो मानो जो बिस्तर था उसका जो सीपी कितना है, 100 था, ये क्या था, सीपी था। लेकिन जो अंकित मूल्य कितना अधिक है, अंकित मूल्य है सीपी से, क्रय मूल्य से 36% अधिक। तो 100 पर 36% मतलब 36, तो 136 हो गया। ये क्या हो गया, एमपी हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इसको 12%, 20% का लाभ होता है, 20% क्या होगा, लाभ होगा। तो कितने में बेचेगा ये, 120 में बेचेगा। ये क्या हो गया, एसपी आ गया। और आपसे पूछा है कि आप इसका वो बताओ डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, एमपी से कितने कम पे बेचा जा रहा है। तो कितने कम पर बेचा जा रहा है, एमपी से 16 कम पे बेचा जा रहा है। कितने कम पे, 16 कम पे। तो 16 का डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने पर, एमपी पर 136 पर। तो परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, 100% से मल्टीपल कर देंगे। 8 से काटा 2 बार, 8 से काटा कितनी बार गया, 8 एकम 8 और 7 17 बार गया। तो 200 बटे 17 क्या हो जाएगा, 17 एकम 17 बचे कितने, 30 हो गए। 17 एकम 17 बचे कितने अपने पास, 13.130, 17 7 119। तो 11.7% इसका आंसर आ जाएगा। 11.7% एक ही ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्या आगे बढ़ जाए, आप बोलोगे जी सर आगे बढ़ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 2, 5 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तो एक साथ काम करते हुए उसी कार्य का 3 गुना काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो ए है जो किसी काम को 2 दिन में करता है, बी किसी काम को 5 दिन में, और जो सी है उसी काम को करता है 20 दिन में करता है। तो टोटल कितना काम होगा, तीनों का एलसीएम वो होगा 20। क्या हो गया, टोटल काम हमारे पास आ गया है। चलो, तो ए 2 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 10। बी कितना करेगा एक दिन में, 4। और सी कितना करेगा एक दिन में, 1।
तो तीनों मिलकर A प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 काम करेंगे। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि कार्य का 3 गुना, कार्य कितना है 20, इसका 3 गुना कितना होगा 3, उसको कितने दिन में करेंगे? तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 15 काम कर रहे हैं। तो काटो 5 बार, काटो 4 बार, कितने दिन में काम कर लेंगे? 4 दिन के अंदर काम कर लेंगे। तो जो काम है उसका 3 गुना, तीनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? एग्जाम में सही कर लोगे ऐसे सवालों को? जी सर, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि रमन की आय 68,500 है, वह अपनी आय का 22.5% बचाता है। यदि उसकी आय में 14% और व्यय में 40% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में क्या परिवर्तन होगा, यह आपको बताना है। चलो बताते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 22.5%। ये कितने बचाता है? 100 पे बचाता है 22.5%। अभी पॉइंटों में है तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो इजी करने के लिए क्या करते हैं, इसको दुगुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 45। तो 45 कितने पर? अगर इनकम हम मान ले, पहले 100 मान रहे तो 22.5% बचा रहा था। अगर इनकम हम मान ले 200, तो अब सेविंग कितना करेगा? 45 की। तो खर्चा कितना करेगा? 155। क्लियर है? अगर इनकम 200 है तो क्या होती है? इनकम इक्वल होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है? तो यहां क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? क्वेश्चन में दे रखा है कि 14% की इनकम में वृद्धि होती है। तो 200 पर 14% मतलब 14 28, कितने की वृद्धि हो रही है? 28 की वृद्धि हो रही है। तो टोटल कितना हो रहा है? 228। और एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो रही है? 40% की। तो 40% को आप क्या लिख सकते हो? 2/5। अगर कोई चीज 5 है तो उसमें 2 बढ़ रहा है, तो 5 की वैल्यू क्या दे रखी है? 155। काटो 5 3 15 और 5 गुना 5, 31 दूना 62। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है? 62 की। तो कितना हो गया? 7 11 और 217 हो गए। अगर इनकम 228 है, एक्सपेंडिचर 217 है, तो सेविंग कितनी हो रही है? सेविंग 11 की हो रही है। कितने की हो रही है? सेविंग 11 की हो रही है। कितने की कमी हो गई सेविंग में? सेविंग में कमी हो गई है 36 की कमी हो गई है। कितने की कमी हो गई है? 36 की कमी हो गई है। ठीक है? तो क्वेश्चन में आपको जो इनकम है 200 है, इनकम कितनी मानी थी हमने? 200, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 68,500। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 685/2। तो 36 की वैल्यू क्या होगी? 685/2 इंटू 36। 36 को काटें, कितनी बार गया? 18 बार। क्या होगा? 18। कहीं गलती तो नहीं हो रही है? गलती हो रही है। चलो गलती को सुधारते हैं। ये 18 नहीं है। क्या है? 45 में से 11 जाएगा, कितने बचेंगे? 34 बचेंगे। तो कितने हो गए? 685/2 इंटू 34, काटे 17 बार। तो क्या करेंगे? क्या हो रही है यहाँ पे? कमी हो रही है, तो वृद्धि वाले तो कैंसिल हो गए, कमी वाले आंसर आएंगे। तो कमी वाले में क्या होगा? 17 5 85, जिसके अंदर यूनिट डिजिट 5 है तो वही ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यूनिट डिजिट से आप इस सवाल को कर सकते हो, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको सोल्व करा रहा हूं तो पूरा सोल्व करके भी बता रहा हूं। 17 5 85 का 5 बचे 8, 17 8 कितने होते हैं? 136। 136 और 8 कितने हो गए? 144 का 4 बचे 14 और 17 6 110। 17 6 102 होता है, उसमें क्या करेंगे? ऐड 14 करेंगे, कितने हो गए? 116।
क्या होगा 11,645। 11,645 कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन सी के अंदर है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने जिसमें आपको दे रखा है कि एक विमान 3 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो विमान की चाल क्या है? देखते आंसर करोगे सी। कुछ नहीं करना है, 1200 में 3 का भाग दे दो। चाल निकालने की क्या होती है? स्पीड इक्वल क्या होती है? डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस आपके पास 1200, समय कितना है? 3। तो स्पीड कैसे निकले? 3 का भाग दो, 400 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? चलो अगले सवाल की तरफ, जो इस क्लास का अंतिम सवाल है। चलो क्वेश्चन वो करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि किसी संख्या के 20% को 72 में जोड़ा जाता है, तो जो परिणाम आएगा, जो परिणाम संख्या प्राप्त होगी, उसी संख्या का नहीं, जो परिणाम है वो खुद ही संख्या होगी, जो संख्या है, तो उसका 60% कितना है, ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए कि कोई संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है? तो आप बोलोगे 100% होती है। तो 100% होती है तो 20% तो ये है। तो 20% हटा देंगे तो ये कितनी बची? 80%। तो 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 72। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 बटे 80। और निकालना क्या है? 60%। तो 1% से मल्टीपल कर दो 60 को। चलो काट दिया, 3 बार और 4 बार, 4 से काटेंगे 18 और 18 दिया 54। तो क्या हो जाएगा? उस संख्या का 60% हो जाएगा 54 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया है? आप बोलोगे जी सर समझ में आ गया। तो आज की क्लास के अंदर हमने 25 सवाल कर लिए हैं, जो ग्रुप डी के अंदर या आरपीएफ के अंदर, सभी रेलवे के एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो आने वाली ग्रुप डी के एग्जाम में उसमें कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। मैंने आज अच्छे सवाल लिए थे मैथ के, जिससे आपको पता चल सके कि अगर आपका नंबर हार्डेस्ट शिफ्ट के अंदर आ जाए तो आप सवालों को कैसे कर सकते हो। तो आज हमने कितने सवाल कर लिए? 25। अरे एक सवाल रह गया था ना अपना, एक सवाल रह गया था, कौन से नंबर का था? कौन से नंबर? ए वाला। चलो इसको करते हैं दोबारा, गलती कहीं कहीं गलती हो रही है। चलो आपके सामने दे रखा है कि एक आयत है ABCD, उसके अंदर P कोई बिंदु है, एक बिंदु है। यदि PA आपको इसकी वैल्यू दे रखी है तो आपको PD की लंबाई निकालनी है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता ही होगा, जैसे कोई आयत है, ये AB, मिनट यार, BC और D, यहां पे कोई बिंदु है P। ये हो गया, ये और ये P है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इक्वल क्या होता है? ये है PA और ये है PC। तो PB स्क्वायर प्लस PD होता है PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर होता है। क्लियर है दोस्तों? क्या आपको ये चीजें पता है? अगर पता है तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? क्या पूछा है? PD स्क्वायर इक्वल क्या होगा? PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर होगा। क्या होगा? PC स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो तो PA स्क्वायर कितना है? 86 का स्क्वायर। तो PB, ये PC स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर को क्या मैं PC प्लस PB और PC माइनस PB लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर आप लिख सकते हो। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? कितने हैं? PC कितना अपने पास? 79 प्लस 49 कितने हो गए?
9 और 9 18, कितने हो गए 9 और 9 18, और 4 7 11 और 1 12, 128। अच्छा, गलती यहां पर हो रही थी जोड़ने में, अपन 138 जोड़ रहे थे, ये कितना आ रहा है 128 आ रहा है। ठीक है, चलो इनटू माइनस करना है, क्या आ जाएगा -30 आ जाएगा, इक्वल PD²। चलो करो, तो 86 का स्क्वायर कितना होता है, तो 86 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 86 के स्क्वायर के लिए आप करोगे कि ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कम है आपके पास 14 है, तो 14 का स्क्वायर करो कितना 196, तो उसकी लास्ट डिजिट लिख, ओ लास्ट 2 अंक लिखना है 96, बचा 1 अपने पास। तो कितना कम है ये 14 कम है 100 से, तो 86 में से 14 घटाएंगे तो कितने बचे 72, और 1 अपने पास है तो 73 हो जाएगा। तो 7396 क्या हो गया है 86 का स्क्वायर हो गया है। ठीक है, प्लस दोनों को मल्टीपल कर दो, 8 या 24 का 4, और 3 दूनी 6, और 2 कितने हो गए 8, और 3 एकम 3 कितने हो गए 3840, इक्वल क्या हो गया PD²। ठीक है, दोनों को ऐड करो 6 और 9 और 4 कितने हुए 13, और 8 और 3 कितने हुए 11, और 1 12, और 3 और 7 कितने हुए 10, 10 और 1 11, तो 11236 इक्वल क्या हो गया PD²। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर को उठाता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो रूट 21 का स्क्वायर है, तो जो लास्ट में 6 आ रहा है, तो लास्ट में 6 के 7 क्या आता है नहीं आता, क्या 5 क्या आता है नहीं आता, तो 2 ही है 4 और 6, जिसका यूनिट डिजिट क्या आता है 4 और 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा अपने पास आएगा 6 आएगा। तो जब 104 का मल्टीपल करेंगे तो कैसे करेंगे, 104 का मल्टीपल होगा 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 4 का मल्टीपल क्या करते हैं, कितनी बार 4 का मल्टीपल ओ क्या स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 16, तो इसका यूनिट डिजिट 2 क्या होंगे 16 होंगे, जो क्या है 16 यहाँ पे नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलो 106 का मल्टीपल क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं 106 का स्क्वायर, तो 106 का स्क्वायर क्या करेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36, फिर क्या करेंगे 106 से 6 ज्यादा है तो क्या होगा ऐड होगा इसमें, तो क्या करते हैं 6 ऐड कर दो क्या हो गया 112, तो 11236, तो आपके सामने 11236, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, तो अपना जो गड़बड़ी हुआ था वो कहां पर हुआ था, यहां पर अपन 128 को 138 मान रहे थे ऐड करके। क्लियर है, चलो मिलते हैं आप अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।